राज्यसभा को लेकर के चुनाव पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और चुनाव में 87 विधायकों ने अपने वोट डाले हैं। जो जानकारी इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक चुनाव में कुल 87 विधायकों ने वोट डाले हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। चुनाव में 87 विधायकों ने अपने वोट डाले हैं। मेराज मलिक ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले और थोड़ी देर बाद राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कुल 87 एमएलएज ने अपने वोट डाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कुछ एक एमएलएज ने अपने वोट अगर नहीं डाले तो क्यों, और कुल 87 इस वक्त खबरें आ रही हैं कि वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और चुनाव में 87 एमएलएज ने अपने वोट डाले। मेराज मलिक ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाला है। ये काफी अहम है क्योंकि मेराज मलिक हालांकि अभी पीएसए के तहत जेल में है, लेकिन उन्हें वोट डालने की इजाजत दी गई और उन्होंने इसको लेकर के एक एप्लीकेशन भी दिया था। क्योंकि वो अभी मेंबर असेंबली बरकरार हैं, वो रुकन असेंबली है, इसलिए वोट डालने का उनका हक भी बरकरार था। तो मेराज मलिक ने भी वोट डाला है। थोड़ी देर बाद ऐसी तवक्को है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों की तरफ से दावे हैं अपने अपने हैं। बीजेपी ने भी ये दावा किया है कि उनके तमाम के तमाम तीनों उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल करेंगे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दावा है कि उनके चारों उम्मीदवारों की जीत होगी, लेकिन कुल 4 ही को जीतना है। ऐसे में ये अहम है कि किसके कितने उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे और किसके कितने उम्मीदवार जीत हासिल करके पार्लियामेंट पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं ये राज्यसभा के लिए हुए हैं, यानी कि सीधे तौर पर उनको पार्लियामेंट के अपर हाउस में उनको जाना है। तो चूंकि ये चुनाव सीधे तौर पर अवाम इसमें भागीदार नहीं होती है, बल्कि जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं यानी मेंबर असेंबली या यूं कह लें रुकन असेंबली, वो इसमें वोटिंग करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ताज़ा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है और कितने विधायक ने वोट दिया, कितने एमएलए एब्सेंट रहे? हाँ बिल्कुल, कुछ देर कबल यानी कि 4 बजे ये वोटिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है और हम इस वक्त बिल्कुल जेके लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि काफी गहमा गहमी है। अब अगर इंतजार है तो वो रिजल्ट्स का है। और जिस तरह से आपने कहा कि कुल जो है 87 एमएलएज यानी कि 87 एमएलएज ने इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया, जबकि एक एमएलए जो है वो एब्स्टेन रहे और वो सज्जाद गनी लोन है, जिन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि वो इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना वोट जो है बीजेपी को दे दे। और दूसरा जो सेकंड ऑप्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बचता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज इस तरह की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही कहा था कि वो वोटिंग से एब्स्टेन रहेंगे। और कुल 88 एमएलए को वोटिंग राइट्स थे यहाँ पर और 88 में से 87 यानी कि 87 एमएलए ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। और इस वोटिंग में जो 87 वोट है इनमें जो है मेराज मलिक जो कि एमएलए डोडा के हैं, तो उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। पोस्टल बैलेट के थ्रू उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। तो कुल मिलाकर 87 वोट्स जो है वो पॉल हुए हैं और कहीं ना कहीं अब जो है चैलेंजिंग सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज जो है मजबूत दावेदारी के साथ इस राज्यसभा पोल में जो थे अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन दोनों पार्टीज का लगातार ये कहना था कि वो काफी पुरुम्मीद है कि जिस तरह से बीजेपी का कहना था कि तीनों सीटें उनकी झोली में जाएंगी और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार ये दावा किया कि 3 नहीं बल्कि 4 सीटें उनके खाते में चली जाएंगी। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो नताइज हैं वो सामने आएंगे। लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कल ही कहा था कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो चौंका देने वाले होंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स होंगे। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह हिकमत अमली अपनाई है, पहले ही स्ट्रेटजी एक अडॉप्ट की है कि चौथी सीट जिस पर बीजेपी मजबूत दावेदारी के साथ खड़ी है कि चौथी सीट भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चली जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से एलओपी सुनील शर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने एतराफ किया कि चैलेंजिंग सिचुएशन है
क्योंकि इल्जाम लगाया उन्होंने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रीजनलिज्म और रिलीजनिज्म यानी कि मजहब और रीजन का जो है कार्ड खेला, और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कस्में भी खिलाई जो ये एमएलएज हैं कि वो उनको समर्थन दे दे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है अनजस्टिफाइड है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुंह। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार उस चीज को रूल आउट किया, उस चीज की तरदीद की कि उन्होंने रिलीजियस कार्ड या फिर रीजनलिज्म का यहाँ पे सहारा लिया। तो अब कुछ ही पलों बाद जो है जो वोटिंग बॉक्स है वो खुल जाएगा, और किसकी किस्मत उसको कहां तक पहुंचाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों जो पार्टीज है वो पुरुउम्मीद हैं, और खास तौर पर सीट नंबर 4 जो है उस पर बीजेपी काफी पुरुउम्मीद नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 3 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही पुरुउम्मीद नजर आ रही थी, बशर्ते कि क्रॉस वोटिंग ना हुई हो या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से लगातार। तो अगर इस तरह के जो है वाकयात रोनमा नहीं होते हैं तो बिल्कुल 3 सीट जो है वो सेफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और 1 सीट पर मजबूत पकड़ के साथ बीजेपी जो है अभी खड़ी है। जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सज्जाद गनी लोन ने वोट नहीं दिया जैसा आपने बताया, और ऐसे में एक एमएलए ही रहा जो एब्सेंट हुआ, वो है सज्जाद गनी लोन। तो सज्जाद गनी लोन के वोट न देने से अगर मोटे तौर पर हम अपने नाज़रीन को समझाना चाहें तो क्या फर्क पड़ा? देखिए, अगर कोई मेंबर एब्स्टेन रहता है, जिस तरह से मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के है उसके पास जो है ज्यादा असेंबली मेंबरान है, और दूसरी तरफ उनको जो है समर्थन भी हासिल हो चुका है कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, पीडीपी की अगर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनकी बात करेंगे तो उनका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही हासिल हुआ है। और अगर ऐसे में कोई एब्स्टेन करता है वोटिंग से तो वो उसका जो बराह रास्त तौर पर फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही जो उनका हदफ है, उनका मार्क है, तो ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि 30 सीटें जो है उनको दरकार है, जो अपना हदफ है 1 सीट जीतने के लिए, तो 2 वोट जो है वो से पीछे है। तो अगर ऐसे में 1 वोट जो है एब्स्टेन करता है तो उसका बराह रास्त तौर पर फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो बाकी वोटरान है उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है, लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि उनका वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वोटिंग बॉक्स में किसके हक में उन्होंने वोट डाला, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई पाबंदी नहीं होती है पार्टी की तरफ से कि वो किसी मखसूस उम्मीदवार को वोट डाले, और ऐसे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो एमएलए है वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाल सकता है, और उस पर कोई भी पाबंदी जो है पार्टी की तरफ से आयद नहीं हो सकती है और ना ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस सिलसिले में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो वोट एब्स्टेन रहा, यानी कि सज्जाद गनी लोन का जो वोट जो एब्सेंट रहा, तो वो वोट पॉल नहीं हुआ, तो उसका कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है वो आइंदा वक्त में ही पता चलेगा। एक और सवाल यहां पे करूंगा मुदस्सिर, शब्बीर अहमद कोले इंडिपेंडेंट एमएलए हैं शोपियां से, उन्होंने कहा है कि कुछ एमएलएज बिक जाते हैं, जाहिर है कुछ पार्टियों के नाम भी उन्होंने लिए हैं, तो क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि शब्बीर अहमद कोले ऐसा क्यों कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, जब हमारा सवाल उनसे हुआ कि क्या कोई बार्गेनिंग की कोशिश की गई, क्योंकि हमारा सवाल था न्यूज़ 18 का, मैंने जब उनसे सवाल किया कि किंग मेकर आज साबित हो रहे हैं जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ कोशिशें की गई बार्गेनिंग की, लेकिन बार्गेनिंग होती रहती है। लेकिन ऐसे में उन्होंने निशाना जो है सीधे तौर पर कांग्रेस और पीडीपी पर साधा, और ये कहा कि पीडीपी ने जो है कंडीशनल सपोर्ट एनसी को दिया, ये जानते हुए भी कि इस वक्त एक यूनाइटेड काज है, वो ये है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं राज्यसभा पोल से दूर रखना है, राज्यसभा पोल के फाते होने से उनको दूर रखना है। तो इसके बावजूद भी पीडीपी ने कंडीशनल सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, और साथ ही साथ कांग्रेस ने जिस तरह से कुछ शर्त शरायत रखे अपनी नाराजगी का इजहार किया, पहले मीटिंग जो थी लेजिस्लेटर्स की, एनसी लेजिस्लेटर्स की, तो वहां से उन्होंने वो स्टे अवे रहे, वो उसमें शिरकत नहीं की उन्होंने, और उस बिना पर जो कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की, तो उसके बाद जो है शब्बीर कुले ने कहा कि कहीं ना कहीं जो एनसी के जो ये जो पीडीपी या फिर ये कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बार्गेनिंग की है, तो उस सिलसिले में ये जो है बेजा हो सकता है। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो कि अमीर साहब है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनसे थोड़ा बहुत बात करेंगे। अमीर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है? जी, वोटिंग तो खत्म हो गई है, अभी काउंटिंग बाकी काउंटिंग 5 बजे रहेगी, पता लगेगा कौन कितना पानी में है। तो
अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस वक्त। लेकिन जो रिपोर्ट्स है आपने अपनी तरफ से एनालिसिस भी की होगी, तो एनालिसिस आपकी क्या बताती है? हम कुछ नहीं बता सकते भैया, वोट तो बंद है, किसको पता है वोट किसने किसको डाला। बाकी वोटिंग तो काउंटिंग तैयार है, 5-6 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको पता लगेगा खुद ब खुद क्या हालात क्या है अंदर, और कौन जीता कौन हारा है अंदर भी पता चलेगा। तो आपके एलओपी जो हैं सुनील शर्मा जी, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रीजनलिज्म और रीजनलिज्म का जो है कार्ड खेला यहाँ पे, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है चैलेंजिंग बन गई है बीजेपी के लिए। वो तो उसी को पता होगा जिसने ये बोला है, बाकी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, जो हमारा बहुत वोट ही है, शुक्रिया। अली मोहम्मद मीर हैं, हम उनको सुन रहे हैं, अभी अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, और हमारे साथ दो मेहमान